5 साल की अबोध बच्ची आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक तांत्रिक पहुंचता है और तांत्रिक पहुंच करके उस बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है ताकि वो उनके पास जाए। पर जब लड़की उनके पास नहीं पहुंचती है तो जबरन उसे वो उसके हाथ को पकड़कर घसीटते खींचते हुए उठा के ले जाता है। बच्ची जब रोना शुरू करती है तब माँ को पता चलता है। फौरन माँ दौड़ करके वो पहुंचती है। तब तक वो जो तांत्रिक है वो मकान में अपने घर में ले जा चुका रहता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद जो घटना घटती है वो हृदय विदारक घटना है, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, एक ऐसी घटना जिसे बताते हुए आप मुझे भी असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि मानव बलि की जो कहानी है, प्रथा है, वो आज देखने को मिली है। असल में ये कुप्रथा है। मानव बलि जिस तरीके से चढ़ाया गया है उसे सुन करके, उसे पढ़ करके मैं भी दंग रह गया हूं। दरअसल ये जो घटना है गुजरात के एक छोटा उदयपुर जिले का घटना है। इस घटने में एक गांव है पाड़ेज, इस गांव की घटना है। 5 साल की अबोध मासूम बच्ची आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक से पड़ोस का तांत्रिक काम करने वाला लाला नाम का व्यक्ति वहां पहुंचता है। बच्चे को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करता है। बच्ची जब उनके बहलावे फुसलावे में नहीं आती तो जबरन उसके हाथ को पकड़ के वो लेके जाने की कोशिश करता है। बच्ची रोना चिखना शुरू करती है। तभी माँ को पता चलता है। माँ फौरन अपने काम को छोड़ करके बच्ची की तरफ भागती है, चिल्लाती है। तब तक पड़ोस में रहने वाला वो तांत्रिक लाला उसको कमरे में घर के अंदर लेके पहुंच जाता है। जब वो घर के अंदर पहुंचता है उसके बाद दरवाजा बंद कर देता है। माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसकी आवाज सुन के आसपास के लोग धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। तब माँ जो है खिड़की से झांक कर देखती है कि असल में उनके साथ किया क्या जा रहा है। तब माँ जब देखती है जो दृश्य, भयंकर दृश्य रहता है, देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, जो बयान जो कथित तौर पे सामने आया है और माँ ने जो बताया उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि सबसे पहले वो तांत्रिक ने उस बच्ची का गला दबाया। गला दबाने पर या तो कहिए वो बेहोश हो गई या शायद उनकी एक लीला समाप्त हो गई होगी। उसके बाद जब घर में भीड़ पहुंचता है, बाहर खड़े होते हैं, चूंकि अंदर से दरवाजा बंद होता है, तो वो गुस्से से तमतमाते हैं शोरगुल सुन करके और बाहर निकलता है। और बाहर निकल के वो कुल्हाड़ी सामने दिखाता है और गुस्से में कहता है कि कोई आना चाहिए तो आइए, मैं उनको देख लूंगा। फिर क्या था, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। फिर वो अंदर जाता है, दरवाजा फिर बंद करता है। उसके बाद होता है हृदय विदारक घटना। इसे मैं कैसे कहूं, कहते हुए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। दरअसल वो कुल्हाड़ी लेता है, उस मासूम अबोध बच्ची की गर्दन पे प्रहार करता है, मानो उनके हिस्से करने पर तुले हो। प्रहार करने के बाद कुल्हाड़ी से नसों पे दबाव पड़ती है और खून तड़ से जब फेंकना शुरू होता है तो ये बर्तन लेते हैं और बर्तन में हाथ से खून को उठा के डालना शुरू करता है, इकट्ठा करता है। फिर इकट्ठा करने के बाद घर में ही एक छोटा सा मंदिर नुमा बताते हैं जहां कुछ चित्र लगे हुए हैं। उस जगह पे उस जो सीढ़ी बने रहते हैं वहां पे घर के अंदर में जो मंदिर छोटा सा बना रखा है उस सीढ़ी में वो खून को ले जाकर के छिड़काव करते हैं। सोचिए जरा, आज के समय में 21वीं सदी में इस तरह से हैवानवी का काम करना किसी पशुता से कम नहीं है। ये सारी चीजें माँ देखती है खिड़की से और सारा बयान करती है। और फिर क्या था, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और इस तांत्रिक को पकड़कर लेकर जाती है। दोस्तों, पुलिस से जो पूछताछ हुई है, बातचीत हुई, उसके तहत पुलिस जो है, इन्होंने जब प्रेशर डाला गया तो ये बताते हैं कि मैंने ये घटना क्यों किया। तो वो कहते हैं कि घटना करने का पीछे कारण ये है कि जिस बच्ची को मारे थे उनके पिता ने भी इनके बहन को, यानी तांत्रिक के बहन को मारा था, ऐसा वो कहते हैं, बयान देते हैं। पुलिस इसकी सच्चाई क्या ये भी जांच करती है और जांच करती है तो पाती है इस तांत्रिक के 2 बहन और दोनों सुरक्षित है, यानी
कि मनगढ़ंत कहानी है, पुलिस को उलझा के रखने की कहानी है। पुलिस भाग जाती है और फिलहाल उसे अभी वो जेल में बंद कर दिए हैं, गिरफ्तार करके रखे हैं, पूछताछ जारी है। कुछ नया कड़ी हो तो हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ही है, आज 21वीं सदी में, आज के समय में मानव बलि प्रथा जैसी चीजें जो दिखाई दे रही है, तांत्रिक घोर अंध विश्वास में डूब कर जिस तरीके से अबोध मासूम बच्ची की हत्या कर देता है, इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा मिसाल पेश करनी चाहिए पुलिस को भी, सरकार को भी, कि दोबारा कोई तांत्रिक ऐसी कोई घटना करे तो उसकी रूह कांप जाए। फिलहाल जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और आगे कुछ नया क्या कुछ होता है वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक एक संदेश कि आप अपने परिवार के, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।